हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ ईशा पंकज भाटिया। सो वेलकम बैक। बहुत दिनों से एब्सेंट लग रही थी मेरी, तो मैंने कहा प्रेजेंट लगा लूँ, नहीं तो ये लव वीक भी ख़त्म हो जाएगा और मैं फिर भी ऐसे ही बैठी रह जाऊँगी इतनी वीडियो शूट करने के बाद भी। सर्दी ऐसी थी कि बहुत बीमार हो गई थी, मैं भी, मेरा बेटा भी, हस्बैंड भी। यही सब चल रहा था घर का। और वो 1 सवा साल का भी हो चुका है, तो बहुत नॉटी हो गया है। उसको संभालना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, छोटे बच्चे वाले समझ सकते हैं। सो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा लुक लेके आई हूँ। सिंपल सा क्विक एक 5 मिनट का मेकअप है। मेकअप क्या, एक प्रेजेंटेबल बना रही हूँ स्किन को, क्योंकि पार्ट पे जाना था, घर में ही सुखमनी का साहब का पार्ट था। इसलिए एक सिंपल सा मेकअप लुक लेके आई हूँ, जो एक लुक को सिर्फ रिफ़्रेश कर देगा आपकी स्किन को। वेलकम बैक अगेन। अब यहाँ पे हम स्किन को प्रेप कर चुकी हूँ, और यहाँ अपनी थोड़ी स्किन की प्रॉब्लम बता रही हूँ कि बहुत हार्मोनल एक्ने हो रहे हैं, क्योंकि चेंजेस बहुत हो रहे हैं बॉडी में, दैट्स वाई। स्किन को प्रेप करने के बाद मैंने अपना CTM जो भी करना होता है वो कर लिया। यहाँ पे मैंने एक वेलवेट का सूट पहना है, उसके साथ एक मेकअप करेंगे। तो प्राइमर के लिए मैंने यहाँ एलोवेरा जेल ली है, क्योंकि प्राइमर के लिए एलोवेरा जेल जो है बहुत हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है, और मेरे पास लेयरिंग का टाइम नहीं था, मुझे जल्दी से जल्दी तैयार होकर बस पहुँचना था। यहाँ अच्छे से मैंने इसको अप्लाई करा है। आप लोग भी बताइएगा आपकी सर्दी कैसे गई कमेंट डाउन ज़रूर कीजिएगा। यहाँ बेस के लिए मैंने क्विक एक छोटा सा 2-3 ड्रॉप्स फाउंडेशन के साथ थोड़ा सा टिंटेड मॉइस्चराइज़र ऐड कर दिया ग्लो के लिए। और मैं कोई ज़्यादा मेकअप नहीं कर रही हूँ, इसे सिर्फ एक प्रेजेंटेबल लुक कहेंगे कि हाउ टू लुक प्रेजेंटेबल। कहीं पे भी जाना हो तो एक क्विक आप कैसे रेडी हो सकते हैं 5 मिनट में, जो कि हस्बैंड वगैरह सब चाहते हैं ना कि बस जल्दी से रेडी होके आ जाओ, जाना है। वो वाला मेकअप है ये। अब नेक्स्ट जो है, मैंने ब्लश के लिए मैंने DIY अपना ये लिप एंड चीक स्टेन बनाया था, उसको अप्लाई किया है। बट यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी थी कि मैंने उसको लगाते ही ब्लेंड नहीं किया। अब तो भैया स्टेन छोड़ गया वहीं पर ही, ब्लेंड ही नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने टाइम लगा दिया उसको। तो मैंने यहाँ पे मेकअप फिक्सर लिया अपने हाथों में ही, और फिर इसको हेल्प किया, फिर इसको ब्लेंड किया, तो ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया था। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा कि इससे अगर आपकी भी कभी ऐसे कोई गलती हो जाती है तो आप भी उसको फिक्स कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा बेस रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ पे ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल लुक दे रहा था, एकदम जैसे कि नेचुरल जो कोल्ड गर्ल मेकअप होता है ना, जो आजकल बहुत ट्रेंड में, ये उस मतलब उस काइंड ऑफ लुक दे रहा था। ये पता नहीं कैमरे में इतना अच्छा नहीं दिख रहा, जितना नेचुरली इतना अच्छा दिख रहा था, इतना ग्लोई कि नेचुरल अंदर से ये ब्लश वाली वो आ रही है फीलिंग आ रही थी। मैंने आई लिड्स पे भी यही कलर लगा दिया, क्योंकि नॉर्मल कीर्तन में ही जाना था, तो ज़्यादा मेकअप मुझे नहीं करना था। मैंने सोचा था एक लाइनर लगा दूँगी और बस, लेकिन एक हल्का सा शेड दे दिया, क्योंकि मेरी आईलिड्स वैसे भी बहुत डार्क है, तो उसको थोड़ा सा कलर देने के लिए मैंने ये कर दिया था अप्लाई। वही रिमेनिंग मैंने लिप्स पे अप्लाई कर दिया। भाई वेस्ट क्यों करे, ज़ाया क्यों करे, अपनी चीज़ें बनाई हुई हैं तो घर पे इतनी मेहनत से बनाई हैं तो अब मैंने यहाँ हाथ गंदे थे तो उसको वॉश करना ज़रूरी था, आगे मेकअप नहीं हो सकता था। मैंने हैंड वॉश करके क्रीम लगा ली, तो स्टेन चला गया था। अब मैंने प्रेस पाउडर से बस उस लुक को हल्का सा टचअप दे दिया, ताकि कुछ रिमेनिंग ऐसा होता या कुछ जो फ्लेकीनेस होगी तो वो हट जाएगी। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। अब मैंने आईब्रोज़ जो है वो ऑफ कैमरा करी थी, बट लास्ट में की थी क्योंकि मैं भूल गई थी। तो आप लोग मत भूलना, यहाँ आई पे कलर लगाने से पहले आप आईब्रोज़ ज़रूर रेडी करना, क्योंकि मैं भूल गई थी, जो कि बहुत बड़ी गलती है। अब लाइनर के लिए मैंने नीचे स्काई ब्लू कलर से काजल लगा लिया था, और ऊपर पहले डार्क ब्लू से लाइन किया, उसके बाद फिर उसके ऊपर ही लाइट ब्लू से। अब बिना चश्मे के तो मैं लिपस्टिक नहीं लगा सकती थी, बाकी मेकअप कर सकती हूँ। मैंने यहाँ स्पेक्स वेयर कर लिया, जो स्पेक्स वाले हैं वो समझ सकते हैं। अब यहाँ मैं कंफ्यूज थी, मेरे पास 3 शेड थे। एक तो नियॉन पिंक था, जो मैं ब्लू कलर कुर्ते के साथ मैच करती, क्योंकि पिंक टोन में ही मुझे जाना था, ब्लू के साथ ज़्यादातर पिंक टोन ही मैच करता है। एक वॉयलेट शेड था और एक लाइट पिंक था। तो मैंने कुछ डिफरेंट चूज़ किया, मैंने कहा आज कुछ डिफरेंट करते हैं, तो मैंने वॉयलेट लिया। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं आज इसको भी। लकीली यहाँ पे मुझे सेम कलर का वॉयलेट कलर का लाइनर भी मिल गया था, तो मैं लिप लाइन कर रही थी साथ में। तो आप लोगों को भी क्या डिफरेंट लिप शेड्स या आई शेड्स ट्राई करना अच्छा लगता है? तो प्लीज़ बताइएगा कि कौन से शेड्स आप देखना चाहते हैं, ऑरेंजेस, पीचेस या डिफरेंट कुछ भी पर्पल में, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है। तो यहाँ लिप लाइन करने के बाद अच्छे से लिप लाइन किया, क्योंकि लिप लाइनर के बिना लिपस्टिक इतनी अच्छी नहीं लगती है, मुझे तो मैसी लगती है, लगती नहीं ठीक से, बाहर फैल जाती है।
सो उसके बाद मैंने सेम शेड जो वॉयलेट चूज़ किया था उसको लगाया और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। मुझे तो डिफरेंट शेड्स लिप्स के तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनके साथ थोड़ा आईज़ न्यूट्रल रखनी पड़ती है। सो यहाँ इयररिंग्स चूज़ करने थे अब। सो ये बड़े, एक मेरे पास ये बड़े थे और एक छोटे से राउंड में, तो ये राउंड वाले बहुत ही अच्छे लग रहे थे मुझे। बड़े वाले बहुत ज़्यादा हो रहे थे अकॉर्डिंग टू द पार्ट फंक्शन। सो यहाँ पे मैंने अपना परफ्यूम अप्लाई कर लिया है बिफोर वेयरिंग ज्वेलरी। उससे पहले उसके बाद हैंड वॉश करके अच्छे से क्रीम भी अप्लाई करिए, और क्रीम आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, सॉफ्ट सॉफ्ट हैंड सप्पल सप्पल से और खुशबू एकदम से। सो ये है मेरा फाइनल लुक, सिंपल सा, जो कि बिगिनर भी कर सकते हैं जिनको मेकअप का एम भी नहीं आता। सो बहुत ही ईजी था। आपकी मदर्स वगैरह सबको ही बताइए कि बिल्कुल आप 5 to 10 मिनट्स में एक प्रेजेंटेबल लुक क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी की मदद से। सो प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक्स एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।